नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित आयान भारत बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। बिहार की सियासत एक बार फिर तपने लगी है और जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2025 की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, पूरे राज्य में राजनीतिक हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का है और इस लड़ाई के केंद्र में एक ही नाम गूंज रहा है, नरेंद्र मोदी। एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है और इसके सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार की चुनावी रणभूमि में एक बार फिर उतरने वाले हैं, वो भी एक अभूतपूर्व रणनीति के साथ। 15 जुलाई से 15 सितंबर तक पीएम मोदी बिहार के सभी 9 प्रमंडलों में एक ताबड़तोड़ रैलियों की झड़ी लगाने जा रहे हैं, जिनमें कोसी, गया और बेगूसराय जैसे प्रमुख क्षेत्र पहले से ही तय हैं, जबकि बाकी स्थानों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि इन रैलियों का मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं, बल्कि एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश भरना, मतदाताओं को अपने विकासवादी एजेंडे से प्रभावित करना और विरोधी खेमे में दबाव लाना है। खास बात यह है कि इन सभाओं को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर एक मंच से पीएम मोदी न सिर्फ अपने भाषण से जनमानस को छुएंगे, बल्कि हर रैली चुनावी लहर का रूप ले सकती है। यह कोई मामूली अभियान नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कमांड शो है, जिसमें मोदी बिहार की राजनीतिक दिशा तय करने जा रहे हैं। क्योंकि जब मोदी मैदान में उतरते हैं तो सिर्फ भाषण नहीं होता, बल्कि राजनीति की धुरी घूमती है। और यह कोई पहली बार नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब मोदी बिहार आए थे तो उन्होंने बिहार को 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा दिया था, जिसमें मेडिकल कॉलेज, आईआईटी पटना का विस्तार, हाईवे परियोजनाएं, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि आधारित योजनाएं शामिल थी। उस समय मोदी ने सिर्फ वादे नहीं किए, उन्होंने बिहार की धरती पर विकास को उतारा। अब एक बार फिर जब प्रधानमंत्री मोदी का कदम बिहार की धरती पर पड़ेगा तो यह केवल एक चुनावी अभियान नहीं होगा, ये एनडीए की विजय यात्रा की शुरुआत होगी। सीवान, मधुबनी और विक्रमगंज में पहले ही की गई रैलियों में मोदी ने आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर सीधा हमला किया था, जंगल राज की याद दिलाई थी और डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाकर यह साफ कर दिया था कि बिहार को अंधकार से निकालकर उजाले की राह पर सिर्फ एनडीए ही ले जा सकती है। उनकी बातों से सिर्फ भाषण नहीं, एक दृष्टि झलकती थी और ये उन्हें विरोधियों में अलग बनाता है। अब वो कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस का मंत्र परिवार के साथ है, परिवार का विकास है, तो वो न सिर्फ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं, बल्कि अपने विकास मॉडल को नैतिक वैधता भी देते हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह भी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, जो ये दिखाता है कि एनडीए ने सिर्फ जनसंपर्क ही नहीं, बल्कि माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए भी चुनाव जीतने की ठान ली है। दूसरी तरफ मोदी की ये रैलियां केवल मतदाताओं को नहीं, बल्कि एनडीए के घटक दलों को भी संदेश देगी कि जब मोदी मैदान में उतरते हैं तो कोई भी लड़ाई नहीं बड़ी नहीं होती। 243 में से 225 सीटें जीतने का जेडीयू का दावा हो या पटना एयरपोर्ट का विस्तार और मखाना बोर्ड की स्थापना जैसे केंद्रीय बजट के ऐलान, हर पहलू पर मोदी की चुनावी कथा का हिस्सा बनेगा। चुनाव आयोग की टीम भी जल्द ही बिहार का दौरा कर सकती है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि चुनाव 2 या 3 चरणों में होंगे और इन रैलियों के जरिए मोदी हर चरण पर एनडीए की पकड़ को और मजबूत करेंगी। बिहार की सियासत में यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक निर्णायक मोड़ है, जहां पीएम मोदी अपने शब्दों की तलवार, अपने विजन की ढाल और अपने विकास के कवच के साथ इसे राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने जा रहे हैं। बिहार की जनता अब यह तय करने की कगार पर है कि वो फिर से विकास के पथ पर चलना चाहती है या अतीत के अंधेरे में लौटना चाहती है। और अब जब पीएम मोदी मंच से सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करेंगे, तब बिहार की हवा एनडीए की ओर बहने लगेगी, इसमें दो राय नहीं है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें आयान भारत बिहार झारखंड।